नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। और इसके साथ साथ ही मेरे चक्रा हीलिंग की बैच भी आ रही है जो स्टार्ट है फ्रॉम 8 जुलाई टू 18 जुलाई। ये 11 डेज़ की लाइव वर्कशॉप्स रहती हैं। सो जो भी इंटरेस्टेड है आप इसे ज्वाइन कीजिए, अपने चक्रा को बैलेंस कीजिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाइए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए, मेंटल पीस आप लेके आइए अपनी लाइफ में। सो जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरी तरीके से खुद को अपनी लाइफ को बेस्ट करने के लिए, अपनी एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए, इसकी प्रैक्टिसेस को हमेशा फॉलो करने के लिए आप इस चक्रा हीलिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं एक बहुत अमेजिंग सी चीज़ बताने वाली हूँ आपको, जो मैंने किया है। मैंने इसको तभी भी किया था जब मुझे अपनी जॉब मैनिफेस्ट करनी थी। मैंने इसको तभी भी किया था जब मुझे अपना ट्रांसफ़र मैनिफेस्ट करना था। मैंने इसको तभी भी किया था जब मुझे अपनी डॉटर को मैनिफेस्ट करनी थी। इट मीन जब मुझे प्रेगनेंसी को कंसीव करना था। डॉटर मैनिफेस्ट इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं पहले से 100% श्योर थी कि मुझे डॉटर ही होगी, मुझे डॉटर ही चाहिए, मुझे डॉटर ही मिलेगी। ठीक है, तो मेरा इतना 100% सरेंडर था, इतना 100% फेथ था। अब ये है जो मैं आप जिसके बारे में बात कर रही हूँ, ये है लेटर टू द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स को एक लेटर लिखना है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें से पहली चीज़ ये है कि आपको एक शांत जगह पे बैठना पड़ेगा। जैसे आप मेडिटेट करने के लिए शांत जगह पे बैठते हैं, सेम वैसे आपको एक बिल्कुल आराम से शांति की जगह पे बैठना पड़ेगा। दूसरा ये चीज़, एक हल्का सा कुछ रेन का म्यूज़िक लगा लो या फिर कोई साउंड लगा लो, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई फ्लूट, ठीक है? तो थोड़ा-सा मन ना बिल्कुल शांत रहे, स्थिर रहे, अच्छा सिग्नल जाए, ठीक है, आपके माइंड को। तो बिल्कुल शांत जगह पे रहना है और कुछ एक साउंड लगा लेना है ताकि माइंड बिल्कुल आराम से, उसको बिल्कुल शांति मिले, स्थिरता मिले, क्योंकि जब मन शांत रहता है तो चीज़ें क्लैरिटी के साथ सामने आती है। सॉरी। उसके बाद एक पेन लेना है और एक अपने लिए कॉपी लेनी है, डायरी लेनी है, नोटबुक लेना है, जो भी लेना है, लेके अपने साथ बैठना है। ब्लैक पेन के अलावा कोई भी पेन लीजिए, बिल्कुल चलेगा, बस ब्लैक मत लेना। मैं ब्लैक अलाउ नहीं करती किसी को, ना ही मैं खुद उससे लिखती हूँ। ओके, सो अभी इसमें करना ये है कि आपको अपने यूनिवर्स को एक लेटर लिखना है। यूनिवर्स को लेटर लिखने का मतलब है कि आपकी जो भी इच्छाएँ हैं, आप उसको इस तरीके से लिख रहे हो कि जैसे आप उनको धन्यवाद दे रहे हो, ये सब कुछ मुझे मिला है और इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको इस तरीके से लिखना है, इट जस्ट लाइक स्क्रिप्टिंग, बट ये स्क्रिप्टिंग ऐसी है जहाँ आप अपने यूनिवर्स को कह रहे हैं, इतनी चीज़ों के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस तरीके से अपना जीवन जी रहा हूँ, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल के साथ चीज़ों को बताऊँगी। जैसे पहले जब इसको स्टार्ट करेंगे, तो आप पहले डीप ब्रीथिंग करेंगे, जैसे ऐसे 5 से 7 बार करना है। बिल्कुल माइंड शांत हो जाएगा, माइंड में अच्छा खासा ऑक्सीजन जाएगा, आराम से बैठना है और सबसे पहले ईश्वर को ढेर सारा थैंक यू लिखना है। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई हेल्थ एंड हैप्पीनेस, एंड आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स कि आपने मेरी लाइफ में इतने अच्छे एक्सपीरियंस दिए हैं, ऐसे एक्सपीरियंस दिए हैं जिसमें सिर्फ खुशियाँ हैं, सिर्फ ब्लेसिंग्स है, और इसके लिए मैं दिल से आपकी शुक्रगुज़ार हूँ, मैं दिल से आपके लिए कृतज्ञ हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स कि मेरे पास एक मेरा बहुत प्यारा सा घर है, उसका गृह प्रवेश हो गया है और अब हम सब, मैं, मेरी डॉटर, मेरी फैमिली मीन्स मेरे इन लॉज, हम सब अब साथ में रह रहे हैं। इतना प्यारा घर है, इतना खूबसूरत घर है जिसमें सिर्फ सुकून है। मैं हर दिन सुबह उठती हूँ और अपने जब खिड़कियों के पर्दों को हटाती हूँ तो सामने सूरज की किरण मेरे चेहरे पे पड़ती है और वो दिल को इतना सुकून मिलता है। मुझे जितना नेचर पसंद था, ये पूरा एरिया वैसे ही है, पूरा एरिया नेचर के साथ कनेक्टेड है। मेरे घर के सामने खिड़की खोलती हूँ तो मुझे पहाड़ नज़र आते हैं, इतना घना पेड़ पौधा है, इतने घने जंगल जैसा है, इतना सुकून मिलता है मानो मैं कहीं और चली गई हूँ। ये रोज़ सुबह उठना, इन पर्दों को हटाना और फिर देखना, सुबह की जो किरण है वो आपके चेहरे पे पड़ना, आपके पूरे रूम में पड़ना, वो मेरे रूम को महका देती है। वो मेरे रूम में एक रोशनी देती है, एक रोशनी ऐसी जो सिर्फ पॉजिटिविटी की है। ये मेरी अपनी इमेजिनेशन है, आप इसको कहीं किसी और तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ कि हाँ, हर दिन मैं उठूँगी तो ऐसा ही दिखेगा मुझे। आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स कि जो चीज़ मैंने सपने में सोचा था, आज वो मैं रियलिटी में जी रही हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स इतने बड़े और इतने खूबसूरत घर के लिए। इसका हर एक पर्दा,
इसकी हर एक इंटीरियर, इसके हर एक कोने को मैंने बहुत प्यार से सजाया है, बहुत सपने से सजाया है। हर एक कोने में मेरी एनर्जी है, मेरे साथ-साथ मेरे ईश्वर की एनर्जी है। ये घर, घर नहीं है मेरे लिए ये एक सपनों की दुनिया है, जिसको मैंने बहुत जिया है और आज मैं सच में रियलिटी में इसको जी रही हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स। मेरी डॉटर अब इस घर में बड़ी होगी। मेरी डॉटर खुद अब इस घर में अपने सपने को देखेगी और उसको पूरा करेगी। आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स कि जब से मैंने इस घर में कदम रखा है, मेरी लाइफ में सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ है। मेरा पूरा परिवार बहुत हेल्दी है। ये घर घर नहीं है ईश्वर, ये एक सुकून है मेरे जीवन का, ये एक पॉजिटिविटी है। इसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो भी इस घर में एंटर करता है वो खुद मेरी तारीफ़ करता है और इस घर की तारीफ़ करता है कि प्रीति सच में तुम्हारे घर की जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स, थैंक यू हमेशा अपना आशीर्वाद इस घर पे देने के लिए, हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स मेरे घर के ऊपर बनाए रखने के लिए। मैंने इस घर को इतने प्यार से सजाया है कि जैसे-जैसे मैंने अपने इमेजिनेशन में सोचा था कि मैं अपने सोफ़े का कलर इस कलर का रखूँगी, मैं अपने सोफ़े का कलर, अपने घर के कलर, अपने कर्टन का कलर, अपनी बालकनी को इतने पौधों के साथ सजाऊँगी, आज वो सब कुछ मैं जी रही हूँ ईश्वर। आई एम सो ग्रेटफुल। जिस तरीके से मैंने सोचा था कि मेरा किचन इतना बड़ा होगा, उस किचन में मैं सारे ग्लास के सिर्फ़ कबर्ड्स लगवाऊँगी, वो सब ओह! हुँ, बीच में हस्बैंड आके देखो रिदम तोड़ दिया। उस तरीके से मैंने इस घर को सजाया है। मेरा किचन बहुत बड़ा है और सारे ग्लास के इंटीरियर मैंने करवा रखे हैं। एक ड्राई बालकनी भी है और एक बालकनी एक और है जो मेरे रूम के साथ कनेक्टेड है। तो घर में मेरी पूरी 3 बालकनी है। मुझे बालकनीज़ बहुत पसंद है और वो सब कुछ आपने मुझे दिया है। जिस तरीके से मैंने सोचा था अपने घर के बारे में, उस तरीके से ही आपने मेरा पूरा घर वैसे मुझे बना के दिया है ईश्वर। उस बिल्डर को, उस इंटीरियर डिज़ाइनर को, मेरे घर के एक-एक कोने को दिल से शुक्रिया। मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, मुझे मेरी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए, मुझे एक सेफ्टी और सिक्योरिटी देने के लिए ईश्वर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय सपनों का आशियाना। आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल हाउस। आई एम सो ग्रेटफुल। ये सिर्फ़ एक आपके लिए एग्ज़ाम्पल है जो मैंने लिखा है, जो मैं आपको बता रही हूँ। आप इस तरीके से अपनी किसी भी डिज़ायर को लिख सकते हैं और इसके बाद लिखना है ईश्वर, इस घर को देने के लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे ये घर इसलिए भी चाहिए था ताकि मैं अपनी फैमिली को एक सेफ्टी दे सकूँ, एक सिक्योरिटी दे सकूँ, जहाँ मेरा पूरा परिवार एक साथ रह सके। मैं नहीं चाहती कि मेरा पूरा परिवार अलग-अलग जगह पे रहे और मैं नहीं चाहती कि मैं उनको हर बार एक रेंटेड अपार्टमेंट में रखूँ या रेंटेड घर में रखूँ। इसलिए इस घर के लिए आपका दिल से शुक्रिया ईश्वर, दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच ईश्वर। आपकी ब्लेसिंग से, आपके कारण ही मुझे घर मिला है, आपके कारण ही मुझे लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली है। उस हर एक कृपा के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अपना नाम लिखिए, आज की डेट लिखिए, सिग्नेचर कीजिए और ये ऑर्डर दे दीजिए ईश्वर को। और जब दिल करे इसको उठा के पढ़ना है या 21 डेज़ तक इसको पढ़ना है और अगर आपका मन ना करे कि आपने एक बार इसको अच्छे से फ़ील कर लिया है, तो फ़ील कीजिए और उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। कहीं कोने में रख दीजिए, आप सीधे इस पेज को फाड़िए और अपने मंदिर में ले जाके रख दीजिए, समर्पण कर दीजिए। लेटर यूनिवर्स को लिखा है तो यूनिवर्स के पास ही जाना चाहिए। तो आपके मंदिर में एक कोने में इसमें बस एक लाल कलर का धागा बाँधना और ले जाके रख देना। गिफ्ट है ना, ईश्वर ये मेरा ऑर्डर है, ले जाइए। अब इसको देख लीजिए आप कैसे करना है। तो आपको ये करना है। सच बता रही हूँ, आप इसको करके देखो, आपके लिए वैसी-वैसी चीज़ें रिदम में अपने आप आने लगेंगी। और ग्रैटिट्यूड करना तो बिल्कुल मत भूलना क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपके मैनिफेस्टेशन को 10 गुना बढ़ा देता है। तो ग्रैटिट्यूड करना तो थैंक यू इतना लिखो कि जितना आपके अंदर है, कि सच में मिल गया। जब मैं आपको ये बोल रही हूँ ना तो उस चीज़ को मैं अंदर जी रही हूँ। मैं अपने हर एक सपने को जीती हूँ। मुझे जो चाहिए मैं जीती हूँ। तो पहले मैं उसको अंदर खूब जीती हूँ कि अब वो आ भी जाता है ना मेरे सामने तो मुझे कुछ बहुत एक्साइटमेंट नहीं होती। मुझे बोला ये तो मेरे पास पहले से ही था। इसको तो मैंने इतना जिया है कि मुझे इसके साथ रहने की आदत हो गई है। सिंपल। ठीक है? तो ये लेटर मैंने लिखा यूनिवर्स को अपने घर के लिए जो मैंने आपको बताया। अब ये सेम चीज़ है, मैंने कितने बीएचके लिखा है वो सब छोड़ दो, ठीक है? कैसा लिखा है वो छोड़ दो, कितने अमाउंट में लिखा है वो आप अपना लिखना, मैंने अपनी प्राइस लिखी है, आपको अपना लिखना है, ठीक है? तो इसमें से कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मैंने उड़ाई हैं, जिसमें मैंने कितने मुझे घर चाहिए, कितने बीएचके का चाहिए, कितने अमाउंट में मुझे मिलना चाहिए, आप सब कुछ स्पेसिफ़िक करके लिखना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स के लेटर में लिखना है और ये आप किसी भी चीज़ के लिख सकते हो, चाहे वो आपकी प्रेगनेंसी हो, आपके लाइफ पार्टनर हो, आपका जॉब हो, कि मस्त कॉफ़ी का मग लेके
आप अपनी नई जॉब में अपने क्या बोलते हैं सीटिंग पे जाके बैठे हुए हैं, जहाँ आपका सीटिंग अरेंजमेंट है और वहाँ आप मस्त कॉफ़ी लेके अपने खिड़कियों से बाहर देख रहे हो, मस्त बारिश हो रही है, कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हो, काम कर रहे हो। इस तरीके से अपनी स्टोरी बनाओ और उसको लिखो, और जब वो होगा तो सेम वैसा ही होगा, क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग नहीं है, ये आपकी लाइफ की स्टोरी है जो आप यूनिवर्स को दे रहे हो कि इसको रियलिटी में कन्वर्ट करके दो। और जब आप इसको लिखते हो ना, तो आप जी रहे हो उस वक्त उस चीज़ को, तो आपके माइंड को सिग्नल जा रही है ये चीज़ ऑलरेडी इसके साथ हो रही है, तो इसके आगे और क्या होगा, वो रियलिटी में बनना शुरू हो जाता है। आपके सिग्नल जाते हैं आपके माइंड को, अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसको इतना जी रही, इतना जी रहा, मतलब ये इसके साथ रियलिटी में हो रहा है। क्योंकि आपके माइंड को झूठ और सच का नहीं पता, आपके माइंड को पता है कोई बात हो रही है, एनर्जी हाई है, इसी पे ज़्यादा फोकस है, तो वही मिलेगा, सिंपल। ठीक है, सो ये लेटर लिखना है अपने ईश्वर को और उनको समर्पित कर देना है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मुझे इतना पसंद करने के लिए, मेरे वीडियोस को इतना शेयर करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और जो भी चक्रा हीलिंग बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड राधे राधे।